Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 2 our extended family subject environment study class 4th स्कूल विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद स्कूल में लगती है बुक। मेरी बेटी जाती है पढ़ती है 4th क्लास में, तो उसी की बुक है, उसी से मैं ट्रांसलेट करा रही हूँ आपको। ठीक है, तो चैप्टर 1 मैंने करा दिया था, आज चैप्टर 2 कराऊंगी। अवर होता है हमारा, एक्सटेंडेड होता है विस्तार, फैमिली होता है परिवार। जो विस्तारित फैमिली होती है मतलब जो हमारे साथ नहीं रहते लेकिन अलग अलग जगह पे रहते हैं, वो हमारी फैमिली है, तो उसको एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं कि मतलब उसका विस्तार हमारे परिवार का। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट मीटिंग एक्सटेंडेड फैमिली। जब हमारा पूरा परिवार मिलता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग फ्रॉम फैमिली, हम अपने परिवार से क्या क्या सीखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। रोल ऑफ ए फैमिली, रोल ऑफ ए फैमिली कि हमारे परिवार का क्या रोल होता है, क्या क्या रोल प्ले करते हैं वो, कि हमें कौन कौन से गुण आने चाहिए हमारे अंदर, हम अपनी फैमिली से क्या क्या सीखते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट है चेंजिंग फैमिली स्ट्रेचर। स्ट्रेचर होता है ढांचा, चेंजिंग होता है बदलना, फैमिली होता है परिवार। परिवार का जो ढांचा बदलता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे परिवर्तित होता है, कैसे बदलता है। स्टार्ट करते हैं। वॉर्म अप, राइट टू ओकेजन। ओकेजन होता है अवसर। दो अवसर लिखने हमें, ऑन विच यू मीट मेंबर ऑफ योर फैमिली, जब हम अपने परिवार के सदस्यों से मिलते हैं। वू डू नॉट लाइव विद यू, जो हमारे साथ नहीं रहते, मतलब जो हमारे परिवार के जो सदस्य हमारे साथ नहीं रहते लेकिन मतलब हमारा परिवार का हिस्सा है, हमसे दूर रहते हैं, तो वो कौन कौन से दो अवसर हैं जिन पे हम सभी मिलते हैं, तो वो लिखने हमें। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट होता है। संभव लाइव इन ए स्मॉल फैमिली, संभव एक छोटे परिवार में रहता है। विद हिज ब्रदर एंड पेरेंट्स, अपने भाई और अपने माता पिता के साथ। दे आर हिज इमीडिएट फैमिली, इमीडिएट वैसे तो जल्दी होता है लेकिन दे आर हिज इमीडिएट फैमिली, इमीडिएट मतलब छोटा परिवार। ठीक है, यह उसका एक छोटा परिवार है। बट ही हैज़ मैनी मोर फैमिली मेम्बर, परंतु उसके परिवार में और बहुत ज़्यादा सदस्य हैं। वो डो नॉट लाइव विद हिम, जो उनके साथ नहीं रहते। दे आर हिज एक्सटेंडेड फैमिली, जो उनका विस्तृत परिवार है, विस्तार परिवार है। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, माँ बाप और उनके बच्चे। फॉर्म एन इमीडिएट फैमिली, उनसे क्या बनता है, उनसे एक छोटा परिवार बनता है। जब माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं तो छोटा परिवार होता है। एन एक्सटेंडेड फैमिली, लेकिन जो विस्तृत परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है। इंक्लूड, इंक्लूड होता है शामिल होना, जिसमें क्या कौन कौन शामिल होते हैं। ग्रांड पेरेंट्स दादा दादी, अंकल चाचा, आंट आंटी एंड कजन, और उनके बच्चे मतलब चाचा चाची के जो बच्चे होते हैं, चचेरे भाई या बहन। इवन इफ दे लाइव इन सेपरेट होम, एक अलग, सेपरेट होता है अलग, होम घर, अलग घर में रहते हैं। और अनदर सिटी और कंट्री, दूसरे शहर में या फिर दूसरे देश में, वो क्या होता है, एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, मीटिंग एक्सटेंडेड फैमिली, हम अपने विस्तारित परिवार से कब कब मिलते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। वी यूजुअली मीट आवर एक्सटेंडेड फैमिली एट वेडिंग, हम अपने विस्तारित परिवार से कब मिलते हैं, वेडिंग शादी में, बर्थडे पार्टी जो जन्मदिन की पार्टी होती है उस पर, एंड अदर स्पेशल ओकेजन, और विशेष अवसरों पर। ओकेजन होता है अवसर, विशेष अवसरों पर मिलते हैं। वी आल्सो गो ऑन पिकनिक एंड हॉलीडे ट्रिप टुगेदर, हम पिकनिक मतलब छुट्टियां मनाने जाते हैं और पिकनिक पे जाते हैं, सभी सदस्य मिलके जाते हैं, पूरा परिवार मिलके जाता है। वी शेयर आवर जॉय एंड सोरो विद ईच अदर, हम अब साझा करते हैं, शेयर होता है बांटना या साझा करना, आवर जॉय अपना आनंद, एंड सोरो खुशी, विद ईच अदर अपना आनंद, खुशी, उल्लास जो भी है वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं। नेक्स्ट है फैमिली गैदरिंग गिव अस ए चांस टू स्पेंड क्वालिटी। फैमिली गैदरिंग, गैदरिंग होता है इकट्ठा होना, जब हमारा परिवार इकट्ठा होता है। गिव अस ए चांस, एक मौका देते हैं। टू स्पेंड क्वालिटी टाइम, स्पेंड होता है बिताना, क्वालिटी टाइम जो हमारा परिवार का अच्छा समय होता है उसको एक साथ बिताना। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। एंड फॉर्म स्ट्रोंग रिलेशनशिप, फॉर्म होता है बनना, स्ट्रोंगर होता है मजबूत, रिलेशनशिप होता है रिश्ते।
ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे रिश्ते कैसे बनते हैं, इससे हमारे रिश्ते मजबूत बनते हैं। वी आल्सो गेट ए चांस टू शेयर आवर बिलीफ। वी आल्सो गेट, हमें प्राप्त होता है, ए चांस, एक मौका, टू शेयर, साझा करने का, आवर बिलीफ, अपने विश्वास, एंड आइडिया, योजनाएं, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म फैमिली बॉन्ड। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवार बॉन्ड होता है, संबंध, परिवार का संबंध बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रखी है एक्सटेंडेड फैमिली पूरी, इसमें दादा दादी, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन सब बैठे हुए दिखा रखे हैं। और इसमें जो पार्टी होती है कि किस किस ओकेजन पे मिलते हैं, तो बर्थडे पार्टी हुआ या फिर शादी हुई या कोई शादी समारोह हुआ, ठीक है, तो उस पर मिलते हैं। यहाँ पे बर्थडे पार्टी दिखा रखी है कि हमारी एक्सटेंडेड फैमिली ऐसे मौक़ों पर मिलती है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ ए फैमिली। रोल होता है भूमिका, ठीक है। रोल क्या होता है, भूमिका ऑफ ए फैमिली, एक परिवार की, एक परिवार की क्या भूमिका होती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ए फैमिली प्ले मैनी रोल, एक परिवार बहुत सारे भूमिका अदा करता है, ठीक है। मैनी होता है बहुत, रोल होता है भूमिका, बहुत सारी भूमिकाएं खेलता है या अदा करता है। इट इज़ द फाउंडेशन, फाउंडेशन होता है नींव, यह एक नींव होती है, ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, एक मानवीय जीवन की, ठीक है, मानवीय जीवन की एक नींव होती है। इट हेल्प इन शेपिंग आवर पर्सनैलिटी, यह किस में सहायता करती है, शेपिंग, आकार देना, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को, यह हमारे व्यक्तित्व को आकार देने में सहायता करती है। इट हेल्प, यह सहायता करती है चिल्ड्रन टू बिकम फैमिलियर, बच्चों को परिवार में मिलजुल कर रहना सिखाती है। विद द कल्चर, कल्चर होता है हमारे तौर तरीके, रीति रिवाज, ऑफ द सोसाइटी, समाज के, जो समाज के रीति रिवाज होते हैं कि क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना, वो हमारे कल्चर में आता है, संस्कृति में आता है, ठीक है, कल्चर संस्कृति होती है। एंड देयर फैमिली ट्रेडिशन, ट्रेडिशन हमारे जो परिवार के रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, तो हर स्टेट के, हर कास्ट के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो हम ये सब हमें किससे सीखने को मिलता है, हमारे परिवार से सीखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग फैमिली, मजबूत परिवार, टाई एंड बॉन्ड प्रोवाइड अस विद द लव एंड सिक्योरिटी वी नीड फॉर ए हैप्पी लाइफ, हमें एक सुखद जीवन जीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एक साथ इकट्ठा रहने की, तो वो हमें किससे सीखने को मिलता है, वो भी हमें अपने परिवार से सीखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग फ्रॉम फैमिली, हमें अपने परिवार से क्या सीखने को मिलता है। होम इज़ द सेंटर ऑफ ऑल फैमिली एक्टिविटी, होम, घर क्या होता है, सेंटर, केंद्र, घर एक केंद्र होता है, ऑफ ऑल फैमिली एक्टिविटी, परिवार की सभी क्रियाओं का। एल्डर इन ए फैमिली, जो बड़े बूढ़े होते हैं हमारे परिवार में, केयर फॉर द यंगर मेंबर, एल्डर होता है छोटे, ठीक है, एल्डर छोटे, इन ए फैमिली, एक परिवार में, केयर, परवाह करते हैं या देखभाल करते हैं, फॉर द यंगर, अपने बड़ों की, जैसे दादा दादी की, माँ बाप बूढ़े हो गए तो उनकी जो हमारे छोटे होते हैं उनकी परवाह करते हैं, ख्याल रखते हैं। दे प्ले विद द चिल्ड्रन, वो अपने छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं। एंड हेल्प, और सहायता करते हैं, इन देयर स्टडी, और उनके पढ़ने में सहायता करते हैं। दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स, वो अपने बच्चों को अच्छे तौर तरीके सिखाते हैं, मैनर होता है तौर तरीके। हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर, कि अपने से ओके लाइट ऑफ हो गई थी कैमरे की, तो वो स्टार्ट की है, तो कहाँ पे थे हम। दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स, अच्छे तौर तरीके सिखाते हैं। हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर, अपने बड़ों की कैसे इज्जत की जाती है। एंड बी पोलाइट, और कैसे विनम्र रहा जाता है। एंड कर्टियस विद अदर, ठीक है, दूसरों के प्रति हमें कैसा भाव रखना है, कैसे उनसे पेश आना है, तो ये हमें फैमिली में ही सीखने को मिलता है। चिल्ड्रन आल्सो लर्न टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली, बच्चों को यह सीखने को मिलता है कि अपने परिवार की देख रेख कैसे करनी, परवाह कैसे करनी है। एंड गेस्ट फ्रॉम द एल्डर, और जो हमारे गरीब परिवार में गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, उनका कैसे ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फैमिली टुगेदर दिखा रखी है कि फैमिली एक साथ बैठ के क्या क्या काम करती है और हमें क्या क्या सीखने को मिलता है।
आगे आता है ऑल फैमिली मेंबर्स शेयर वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ए हाउस। एक घर में परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं शेयर वर्क अपना काम बांटते हैं, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिम्मेदारियां या उत्तरदायित्व, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां और अपने काम को बांट कर चलते हैं। द अडल्ट मेंबर ऑफ ए फैमिली आर रोल मॉडल फॉर द यंगर वन। जो बड़े बूढ़े होते हैं वो क्या होते हैं, रोल मॉडल होते हैं। मीन्स उनके जो अपने घर में जवान बच्चे होते हैं उनके आदर्श होते हैं। मतलब जो हमारे बड़े बूढ़े करेंगे वही तो बच्चे करेंगे, ठीक है। तो हमें अपने बड़े बूढ़ों से ही सीखने को मिलता है फैमिली में। दे सेट एग्जाम्पल, वो उदाहरण बताते हैं, गिव इंस्ट्रक्शन और निर्देश देते हैं, एंड टीच गुड वैल्यू और अच्छी वैल्यू सिखाते हैं, एंड डिसिप्लिन अनुशासन सिखाते हैं टू द यंगर मेंबर अपने जवान सदस्यों को, हेल्पिंग देम ग्रो इनटू वेल ग्रूम अडल्ट, ठीक है, कि अपने से बड़ों की कैसे सहायता की जाती है। वही पॉइंट आ रहे बार बार कि कैसे अपने से बड़ों की सहायता की जाती है, कैसे मेहमानों का ख्याल रखा जाता है, क्या गुड मैनर होते हैं, क्या बैड मैनर्स होते हैं, क्या अनुशासन होते हैं, क्या उनके परिवार की वैल्यू हैं, वो सब सीखने को मिलती हैं, ठीक है। लर्न मोर पॉइंट आता है यहाँ पे, द फैमिली वैल्यू ऑफ ईच फैमिली वेरी अकॉर्डिंग टू द फैमिली ट्रेडिशन, ठीक है, मतलब अलग अलग परिवार के अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, कस्टम एंड रिलीजन उनके धर्मों के अनुसार, ठीक है। थिंक टैंक, विच टू वैल्यू हैव यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर। इसमें पूछ रखा है कि आपने कौन सी दो वैल्यू सीखी हैं अपने परिवार के सदस्यों से, ठीक है, तो वो लिखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैंने बताया था ढांचा होता है, चेंजिंग होता है बदलना। अर्लियर पहले समय में, इन ऑलमोस्ट ऑल इंडियन फैमिली ज़्यादातर भारतीय परिवार, फादर वाज द ओनली मेंबर, सिर्फ पिता एक ऐसा सदस्य होता था, वो अर्न फॉर द फैमिली जो अपने परिवार के लिए कमाता था। द मदर लुक आफ्टर द हाउस, और माँ क्या करती थी, घर को संभालती थी। टूक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का ख्याल रखती थी, एंड डिड अदर हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है, और घर के दूसरे कामकाज करती थी। मतलब पहले जो हमारे पुराने समय के जो बड़े बूढ़े हैं, पहले टाइम में क्या था, भारतीय फैमिली परिवारों में क्या था कि बड़ा बूढ़ा कमाता था, सिर्फ एक ही आदमी कमाता था, पिता, ठीक, और माँ घर का ख्याल रखती थी। नाउ द सिचुएशन, अब जो सिचुएशन है, अब जो स्थिति है, हैज चेंज, बदल चुकी है। इन मैनी फैमिली, बहुत से परिवारों में, बोथ फादर एंड मदर, जो माता है और पिता है, गो टू वर्क, काम पर जाते हैं, एंड आल्सो टू हाउस होल्ड टास्क टुगेदर, और घर के काम भी वो दोनों मिलकर ही करते हैं। मतलब बाहर भी कमाने जाते हैं और घर का काम भी वो दोनों मिलकर करते हैं। वर्किंग कपल, जो कामकाजी दंपत्ति होते हैं, दंपत्ति मीन्स हस्बैंड वाइफ, जो कामकाजी दंपत्ति होते हैं, टेक द हेल्प ऑफ नानीज, केयर टेकर ऑफ चर्च, टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। जब वो घर पे चले सॉरी जब वो काम पे चले जाते हैं, जैसे कंपनियों में जाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, लेकिन उनका बच्चा होता है तो उनको संभालने वाला नहीं होता है, तो वो किसको रखते हैं यहाँ घर पे, या तो उनकी नानी उनका ख्याल रखती है, या कोई केयर टेकर रखते हैं, मतलब जो उसके बच्चे की देखभाल कर सके, ठीक है। तो जब वो काम पे चले जाते हैं तो वही उनके बच्चों का ख्याल रखते हैं। इन मैनी जॉइंट फैमिली, एक संयुक्त परिवार, बहुत से संयुक्त परिवारों में, द ग्रांड पेरेंट, जो दादा दादी होते हैं, और अदर फैमिली मेंबर, और जो दूसरे परिवार के सदस्य होते हैं, टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग कपल, जो कामकाजी दंपत्ति होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके बच्चों का ख्याल कौन रखता है। अगर संयुक्त परिवार है, जैसे दादा दादी रहे, चाचा चाची रहे, मम्मी पापा रहे, उनके बच्चे रहे, तो जैसे मम्मी पापा अगर कंपनी में कमाने चले जाते हैं या स्कूल में जाते हैं दोनों पढ़ाने, तो उनके पीछे उनके बच्चों का ख्याल कौन रखते हैं, या तो दादा दादी रखते हैं, चाचा चाची रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बात समझा रहे हैं। इन अर्लियर टाइम, पहले समय में, द एल्डेस्ट मेल मेंबर, जो आदमी सदस्य होता है, ऑफ द फैमिली, परिवार का, यूज टू टेक ऑल मेजर फैमिली डिसीजन, घर के सभी जो निर्णय होते थे, वो घर का सबसे बड़ा सदस्य मिलके लेता था। मतलब जो आदमी होता था ना घर का, जैसे पिता हो गए, तो वही घर के सारे डिसीजन निर्णय लेते थे। ही वाज कंसिडर द हेड ऑफ द फैमिली, उनको परिवार का मुखिया माना जाता था, ठीक है। नाउ ए डे, आज के टाइम में, आज के दिनों में, इन मोस्ट फैमिली, बहुत से परिवारों में, ऑल एल्डर टेक फैमिली डिसीजन टुगेदर, जो घर के सभी बड़े सदस्य होते हैं वो घर के
निर्णय लेते हैं। ठीक है, मतलब पहले सिर्फ आदमी लेता था, अगर पिता कमा रहा है तो पिता निर्णय लेता था, लेकिन आज के टाइम में क्या है, अब तो मम्मी भी कमाने जा रही, पापा कमाने जा रहे, चाचा चाची भी कमाने जा रहे, तो क्या है, सभी मिल के डिसीजन लेते हैं। ठीक है, कि घर को कैसे चलाना है, जिम्मेदारियाँ कैसे संभालनी है। दे आल्सो इन्वॉल्व देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन इन मैनी सिचुएशन। दे आल्सो इन्वॉल्व मीन्स शामिल होना। ठीक है, वो इनमें भी शामिल होते हैं। दे आर ग्रोन बढ़ने में, अब चिल्ड्रन इन मैनी सिचुएशन की किस स्थिति में बच्चे को बढ़ाना है। ठीक है, मतलब उसका कैसे ग्रो अप करना है। द चिल्ड्रन आर एनकरेज टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड डिजायर। द चिल्ड्रन बच्चे आर एनकरेज बढ़ावा दिया जाता है, टू एक्सप्रेस होता है अभिव्यक्त करने में, देयर ओपिनियन होता है विचार, एंड डिजायर और इच्छाएं, मतलब बच्चों को भी इनक्रेज किया जाता है, मतलब उनको बढ़ावा दिया जाता है कि वो अपने ओपिनियन या फिर जो उनकी इच्छाएं होती हैं, उनके विचार होते हैं, वो एक्सप्रेस करें, अपने माँ बाप के सामने रखें। दिस हेल्प देम टू डेवलप ए हेल्थी रिलेशनशिप, और यह किस में सहायता करता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक अच्छे रिश्ते का विकास करने में सहायता करता है। विद देयर एल्डर, अपने से बड़ों के साथ। ठीक है, मतलब जब बच्चों को खुली आज़ादी दी जाएगी कि वो अपने विचार रख सकते हैं कि उन्हें क्या करना है फ्यूचर में, अभी क्या कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, माँ बाप में बच्चों में एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होता है, विकास होता है। थिंक टैंक, वो ऑल वर्क टू अर्न इन योर फैमिली, आपके परिवार में कौन सभी कार्य करता है और कमाता है। वो टेक केयर ऑफ यू, आपकी देख रेख कौन करता है। वैन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, जब आप स्कूल से घर जाते हो तो आपकी देख रेख कौन करता है। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। नो दीज टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। शर्तें, बिलीफ होता है विश्वास करना। समथिंग यू एक्सेप्ट एज ट्रू, समथिंग कोई भी, यू एक्सेप्ट आपको एक्सेप्ट करता है, मानता है, एज ट्रू सच्चाई के रूप में। फाउंडेशन, बिलीफ वही होता है जो आपके ऊपर विश्वास करता है। ठीक है, फाउंडेशन होता है नींव, बेस ऑन विच, बेस होता है आधार, ऑन विच समथिंग स्टैंड, जिस पर कोई खड़ा हुआ होता है। फाउंडेशन मीन्स नींव, जब घर बनाते तो नींव नहीं डालते हैं, नीचे मिट्टी डाल के, ईंट डाल के, तब घर बनता है। तो ऐसे ही फैमिली में भी होता है। ठीक है, फाउंडेशन कि एक जो फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य होता है, वही घर की पूरी नींव होता है, जिसके रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन वैल्यू के हिसाब से सभी लोग चलते हैं। रोल मॉडल, आदर्श। ठीक है, ए पर्सन वू वन एडमायर, ए पर्सन एक आदमी, वू वन एडमायर जिसकी प्रशंसा होती है, एंड ट्राई टू फॉलो, और उसका फॉलो किया जाता है, उसके डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है, वैल्यू को फॉलो किया जाता है, वो रोल मॉडल होता है। ठीक है, अगर उसमें अच्छे गुण हैं तो परिवार के सभी सदस्य उसके हिसाब से ही चलेंगे ना, कि वो सब कुछ अच्छा कर रहा है, सब कुछ मेंटेन करके चल रहा है, तो वो हमारा रोल मॉडल होता है। वेल ग्रूम, नीट, टाइडी एंड प्लीजिंग। नीट साफ करना, टाइडी होता है गंदा, एंड प्लीजिंग शुद्ध। ठीक है, वेल ग्रूम मतलब सब कुछ मेंटेन करके चलना, साफ सफाई से चलना। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेट्स रिकॉल, जो भी हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है तो उसका मोटा मोटा जो उसको एक बार रीड कर लेते हैं। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, माता पिता और उनके बच्चे। फॉर्म एन इमीडिएट फैमिली, एक इमीडिएट फैमिली बनाते हैं, एक छोटा परिवार बनाते हैं। एन एक्सटेंडेड फैमिली, और जो विस्तारित परिवार होता है, इंक्लूड जिसमें शामिल होते हैं, दोज मेंबर वो सभी सदस्य, ऑफ द फैमिली परिवार के, वो लिव इन सेपरेट होम जो अलग घरों में रहते हैं, अनदर सिटी और कंट्री दूसरे शहरों में या दूसरे देशों में। ठीक है, फैमिली गैदरिंग जब परिवार इकट्ठा होता है, हेल्प टू फॉर्म फैमिली बॉन्ड परिवार को बांध के रखते हैं। ठीक है, परिवार बांध के रखते हैं वो सभी। आवर फैमिली टीच अस गुड वैल्यू एंड डिसिप्लिन, हमारा परिवार हमें अच्छे वैल्यू और अनुशासन सिखाता है। अच्छे वैल्यू होता है मूल्य, अच्छे मूल्य सिखाता है और अनुशासन सिखाता है। वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, काम और जिम्मेदारियाँ आर शेयर इन ए फैमिली, परिवार में साझी की जाती हैं, बांटी जाती हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग शुड इंक्लूड ऑल मेंबर। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन होता है निर्णय, मेकिंग होता है बनाना,
जब निर्णय बनाया जाता है, शुड इंक्लूड, उसमें शामिल होने चाहिए, ऑल मेंबर, सभी सदस्य ऑफ द फैमिली, परिवार के, टू बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेंबर, परिवार के सभी सदस्यों के बीच में एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। ठीक है, जब हम सभी मिलके उस डिसीजन को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं आपके। तो क्विक चेक, जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या क्या है, क्या क्या पूछ रखा है। फिल इन द ब्लैंक, जो खाली स्थान है उनको फिल करना है। वी यूजुअली मीट आवर ब्लैंक फैमिली ऑन स्पेशल ओकेजन, हम अपने किन विशेष त्योहारों पर या अवसरों पर मिलते हैं, किससे मिलते हैं, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से, जो फैमिली हमारे, जो परिवार के सदस्य हमसे अलग रह रहे हैं, चाहे किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे देश में। ठीक है, तो उनसे किससे मिलते हैं हम, एक्सटेंडेड फैमिली से। ब्लैंक इज द सेंटर ऑफ ऑल फैमिली एक्टिविटी, सभी परिवार की जो क्रियाएं होती हैं उनका केंद्र क्या होता है, घर होता है, होम, होम हो जाएगा। वी शेयर अवर ब्लैंक एंड ब्लैंक विद अवर फैमिली मेंबर, तो क्या शेयर करते हैं हम परिवार के सदस्य, जॉय एंड सोरो। इन्वॉल्विंग फैमिली मेंबर इन डिसीजन मेकिंग हेल्प इन बिल्डिंग, क्या बनाता है ये, ब्लैंक रिलेशनशिप बिटवीन देम, उन सब के बीच में कैसा रिश्ता बनाता है, हेल्दी रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है मीटिंग फैमिली मेंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। जो परिवार के सभी से सदस्य मिलते हैं तो उनका मिलना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे गलत है, ज़रूरी होता है, नॉट इम्पोर्टेंट गलत है। वर्किंग पेरेंट्स टेक द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, ये ट्रू हो जाएगा। जो कामकाजी माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को किन के बेस पे छोड़ के जाते घर पे, अपने माँ बाप के ऊपर। ठीक है, मतलब उनके दादा दादी के ऊपर, ताकि वो हमारे जाने के बाद अपने बच्चों का ख्याल वो रख सकें। नेक्स्ट है वी शुड नॉट शेयर जॉय एंड सोरो विद देयर फैमिली, तो ये फॉल्स हो जाएगा। हमें अपने जॉय एंड सोरो अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना चाहिए, यहाँ पे लिख रखा है नहीं करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नाउ ए डे, आज के दिनों में, चिल्ड्रन आर आल्सो एनकरेज टू एक्सप्रेस देयर व्यू, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये भी ट्रू है, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों को बढ़ावा दिया जाता है कि वो अपने ओपिनियन या फिर जो अपने आइडिया है वो अपने माँ बाप के सामने रख सके, क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट आता है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वी मीट आवर एक्सटेंडेड फैमिली मोस्टली ऑन स्पेशल ओकेजन, हाँ तो मिलते हैं स्पेशल ओकेजन पे, क्यों मिलते हैं तो वो रीज़न लिखना है, क्योंकि हमें हमारा एक हेल्दी रिलेशनशिप बनता है, एक दूसरे को समझते हैं, और एक क्या बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि वो टाइम मिलता है हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठ के बात करने का, अपने विचार शेयर करने का। ठीक है, क्वालिटी टाइम होता है वो उनका। नेक्स्ट आता है फैमिली इज़ द फाउंडेशन ऑफ ए ह्यूमन बींग, मानवीय जीवन का जो नींव होती है वो परिवार होता है, तो ये भी सही है, इसमें पॉइंट लिखने की तो कैसे सही होती है। नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज एन इमीडिएट फैमिली, इमीडिएट फैमिली के बारे में लिखना है, दो लाइन। व्हाट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली, विस्तारित परिवार क्या होता है वो लिखना है। वाई शुड मेंबर ऑफ ए फैमिली टेक जॉइंट डिसीजन, कि जो संयुक्त परिवार होता है तो उसमें सब मिलके सदस्य, वो सारे सदस्य मिलके डिसीजन ले, निर्णय ले, तो क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये लिखना है। व्हाट हेल्प चिल्ड्रन टू ग्रो इनटू वेल ग्रूम अडल्ट, तो वेल ग्रूमर अडल्ट के बारे में लिखना है कि बच्चे कैसे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ट्रांसलेशन समझ में आया होगा, अगर समझ में आए तो प्लीज़ आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है, और अगर समझ में आए तो आगे भी शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी यह वीडियो मिले। अगर स्कूल में बच्चा नहीं जा रहा तो मेरी वीडियो देख के बच्चे को समझने का मौका मिलेगा, वो समझ पाएगा कि ट्रांसलेशन क्या है, इस चैप्टर में क्या बताया गया है। ठीक है, सो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।